यहां पे ये है कि अब्राहम ने भी अपना दशमांश दिया। अगर आज हम कहते हैं कि हम अब्राहम की संतान हैं, तो हमारा क्या फर्ज है? अगर हम अब्राहम की संतान हैं तो उसके अनुसार चलना चाहिए। अगर अब्राहम ने दशमांश दिया तो उसकी संतान तो पिता से ही सीखती है, वो भी दशमांश दे। और दशमांश है क्या? अगर हम लेवी व्यवस्था 27 और उसका 32 वचन, लेविटिकस 27 वर्स 32, और गाय बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं, उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यानी कि दशमांश, 10वां भाग वो किसका है? परमेश्वर का है। अगर हम व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय और 22वां वचन, डिट्रोनॉमी 14 वर्स 22, बीज की सारी उपज में से जो प्रति वर्ष खेत में उपजे, उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना। उसका दशमांश अलग करके रखना। दशमांश हमारे जीवन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परमेश्वर की आज्ञा है, क्योंकि नए नियम में भी जब ऐसा दिखा है, अब्राहम ने भी अपना दशमांश दिया। और पुराने नियम में अभी हमने पढ़ा, जो भी आपके खेत की फसल, आपके जानवर, उसका दशमांश आप दीजिए, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दशमांश के साथ साथ हमारे लिए दो दूसरी जरूरी चीज है, वो है हमारी ऑफरिंग, वो हमारी है भेंट। अगर हम भजन संहिता 96 और उसका 8वां वचन पढ़ें, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। हाँ। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर। यानी कि जब हम आते हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, यहां पे आते हैं, तो हमको क्या करना है? भेंट लेके आना है, वो परमेश्वर। और ये जो भेंट है, हमारी जो भेंट है, वो हमारा एटीट्यूड, हमारा स्वभाव, हमारा भाव। एटीट्यूड का एग्जैक्ट मीनिंग ठीक है, स्वभाव ठीक है, हमारा स्वभाव दिखाती है। मतलब अगर हम कुछ दे रहे हैं तो एक होता है कुड़कुड़ा के देना और एक होता है खुश होके देना। तो ये है जो हमारा भेंट, हमारा दशमांश देना, ये हमारा एटीट्यूड दिखाता है कि हम किस भाव से दे रहे हैं। क्योंकि जो हमारा देने का भाव है ना, ये भी उतना ही, जिस प्रकार सत्य जितना जरूरी है, उसी प्रकार हमारा भाव, हमारा एटीट्यूड भी जरूरी है। क्योंकि सच बिना एटीट्यूड के हम समझ नहीं सकते। हालेलुया। अगर हम कई बार हम देते हैं एक बुरे कुड़कुड़ाते हुए, अगर हम मरकुस की पुस्तक देखें 10वां अध्याय, मार्क चैप्टर 10 वर्स 18 to 22। यीशु ने उससे कहा, हाँ, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तू जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठ
देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। ये जो पैसा है, धन है, ये हमारे बाइबल में इसकी बहुत बहुत बार ये आया है। और यहाँ पे यीशु मसीह ने उस धनी युवक से कहा, वो धनी युवक ने क्या पूछा था कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तब परमेश्वर ने जो कुछ भी उसको बताया तो वो कहता, वो मैं तो सब करता ही हूं, तो इसमें नई बात क्या। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसको कहा, 21 में कहा है ना, तुम्हें एक बात की घटी है, यानी कि एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों में दे। जो कुछ तेरा है उसे बेच के कंगालों में दे। यानी कि अब यहां पे हमने वचन पढ़ा है ना कि क्यों हम पैसा इतना ज्यादा था कि हमको पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था। उस धनी व्यक्ति को पैसा इंपॉर्टेंट लग रहा था, क्योंकि इसमें लिखा है ना, उसके चेहरे पे उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। वचन बताता है, यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, यानी कि धन और परमेश्वर। आप अगर एक की करेंगे तो दूसरे की नहीं कर सकते। अगर आप धन की सेवा करेंगे तो परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। और यहां पे यह है कि अनंत जीवन पाने के लिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कुछ है तुम्हारे पास उसको बेच दे। हमारा हृदय जहां पे है वहीं पे हमारा पूरा ध्यान रहेगा। अगर हमारे पास पैसे की चिंता है, जैसे अभी हम लोग टेस्टिमनी सुन रहे थे कि दशमांश की बात हुई थी, और जब दशमांश दिया उसके बाद क्या, दशमांश देना बहुत कठिन लगता है। लेकिन आप एक बात जानते हैं कि वो परमेश्वर, अगर परमेश्वर को आपने दिया है तो परमेश्वर हमारी हर जरूरत पूरी करता है। हालेलुया। जिस प्रकार उस घर में बिजली नहीं खत्म हुई, वो परमेश्वर आपके जीवन में भी यही बढ़ाता आने वाला है, यदि हम आज एक ये फैसला कर ले कि हमारा दशमांश हमारे परमेश्वर के पास आएगा। हालेलुया। एक दूसरा एटीट्यूड है यूहन्ना 12 स्वभाव ठीक है। हाँ, स्वभाव 12 उसका 3 से 6 तक। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। हाँ। और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यानी कि क्या, और साथ ही साथ मरकुस 14 उसका 4 पढ़ है। परंतु कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगा, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया। यानी कि
जिसने यीशु मसीह को पकड़ाया, और वो सब पैसा भी रखता था, लेकिन वो जो पैसा है, जब उस स्त्री ने इत्र डाल के यीशु के पांव धोए, तो उसके दिमाग में एक ही ये बात थी कि इससे अच्छा तो ये था कि वो इत्र बेच दिया जाता जो 300 दिनारी में बिकता, और वो पैसा कहां पे आता? वो पूरा उसके पास आता, और वो उससे क्या करता? चोरी करता। तो हम किस भाव से दे रहे हैं, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। क्या हम चोरी कर रहे हैं परमेश्वर के पैसे की? अगर हम अपना दशमांश नहीं दे रहे हैं तो ये चोरी हुई। या फिर एक दूसरा भाव है, वो प्रेरितों के कार्य 5वां अध्याय, चैप्टर 5 वर्स 1 and 2। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। उसका एक भाग। यहाँ पे जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं उसने कुछ भाग अपने लिए रख छोड़ा था, यानी कि वो चोरी करी थी उसके हस्बैंड और वाइफ ने। तो ये है कि जहां पे वो परमेश्वर के पास लाना था, लेकिन उसने क्या किया था? अपने आप को ये दिखाने के लिए कि हम सब ले आए हैं, लेकिन एक भाग उसने चोरी करी थी। बाद में आगे उसमें देखते हैं अनानियास और ये सफीरा दोनों मर गए थे। ये है। तो जब उनकी डेथ हो जाती है तब अब मैं एक चीज पूछता हूं, वो ये है कि विच इज वर्स, कौन खराब है? झूठ बोलना या परमेश्वर के चोरी करना? क्या चीज खराब है? झूठ बोलना या परमेश्वर से चोरी करना? इसमें ज्यादा क्या खराब है, झूठ बोलना कि परमेश्वर से चोरी करना? अगर हम मलाकी, अब हम आते हैं मलाकी, उसका 3रा अध्याय, 8वां वचन। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। यानी कि मलाकी की पत्री में ये लिखा है, एक मिनट, उसका 7वां वचन भी हम पढ़ें। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? और 8वां वचन ये था, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। यहां पे हमने परमेश्वर के पास से चोरी करी। अगर हमने अपना दशमांश नहीं दिया तो हमारे लिए ये जरूरी, जब हमारे पुरखे करते थे, और नए नियम में भी है कि बतलाया कि अब्राहम भी दशमांश देता था। हमारा है
कि हमको परमेश्वर से चोरी नहीं करनी है। और जब हम आगे पढ़ते हैं, अगर हम चोरी करते हैं तो उसका 9वां वचन पढ़ें। तुम पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। यानी कि जब हमने दशमांश की चोरी करी तो शाप, वो श्राप क्या है? हागे की पत्र, हागे चैप्टर 1 छठा वचन। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। मलाकी 3 के 9 पे है कि तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। और वो शाप क्या है? तुम बोते हो, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। हमने अपने खेतों में बीज डाला लेकिन फसल ही उगती नहीं हुई, या बिल्कुल खत्म हो गई। उसके बाद है तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। ये परमेश्वर हमेशा ये है ना कि अभी क्या होगा समझ में नहीं आता है। कितनी बार सुना, इतनी मेहनत करी, हमने ये बोया, हमने इतना काम किया, कुछ नहीं मिला। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। और ये छेद वाली थैली क्या है? आपका दशमांश कितना है? अगर आज हम दशमांश की चोरी करते हैं तो हम कभी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि आज मेरा बेटा बीमार हो गया, आज हमारा बच्चा बीमार हो गया, या हमारे इस चीज की कमी हो गई, या हमारे पास आज खाने के लिए ये नहीं है। हम इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं और ये क्या सोचते हैं, अरे मौसम है इसलिए वो बीमार हो गया। लेकिन वो परमेश्वर, अगर हम उसके साथ ईमानदारी में, वो परमेश्वर हमको आशीषित करेगा, हमारे ऊपर किसी प्रकार का श्राप नहीं आएगा यदि हम उस परमेश्वर के भवन में जाके उसका दशमांश दे दें। वो परमेश्वर, आज कितने लोग बीमार पड़ जाते हैं, पता चला कि आपने 100 रुपए तो दशमांश में बचाया और 500 रुपए डॉक्टर को दिया। कई बार तो ये भी होता है, मैंने बहुतों से सुना, पता नहीं पैसा कहां खर्च हो जाता पता ही नहीं चलता। उनसे पूछो कहां खर्चा किया, यहां बिकता, बाकी पता नहीं कहां गया। तो क्यों? दशमांश की चोरी। लेकिन जब हम उस परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलते हैं, तब परमेश्वर क्या कहता है हमारे साथ? परमेश्वर क्या करेगा? मलाकी 3:10, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं।
सारा दशमांश भंडार में ले आओ। सारे दशमांश भंडार में ले आओ यानी कि क्या है? यानी कि जितना भी आपका जो दशमांश है वो कहां पे लाना? परमेश्वर के कार्य के लिए आप जहां से आपको वचन मिलते हैं, जहां से आपको बताया जाता है, परमेश्वर के वचन सिखाए जाते हैं। ये कहता है सारे अपना दशमांश भंडार घर में लेके आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। यानी कि जब आपका दशमांश आता है, जहां से आपको परमेश्वर के वचन मिलते हैं, परमेश्वर के मंदिर में लेके आना है। और उसके बाद है ऐसा करके, और दशमांश क्या है? जब हम ला रहे हैं ना, तो इसका प्राइमरी मुख्य उद्देश्य क्या है? कि हम हर बात पे परमेश्वर को आगे रख रहे हैं। हमारी चिंता पैसा नहीं है, हमारी आंखें परमेश्वर के ऊपर है। क्योंकि जब हम परमेश्वर को हर बात पे आगे रखेंगे, परमेश्वर हमारी जरूरत पूरी करने वाला है। हालेलुया। ऐसा करके मुझे परखो। पूरी बाइबल में एक ही जगह है जहां पे परमेश्वर ये कहता है ऐसा करके मुझे परखो। अगर हमारे पास हिम्मत नहीं होती है दशमांश देने की, लेकिन परमेश्वर ने कहा ऐसा करके मुझे परखो, और उसके बाद उसने कहा है कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। अपरंपार आशीष की वर्षा यानी कि वो हमारी हर जरूरत पूरी करने वाला है, वो परमेश्वर। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर अब वो आशीष कैसी है? अगर हम पहला राजा 17 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। एलिया ने आहाब को कहा था कि इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगी, यानी कि उस देश में सूखा पड़ेगा। और उसके बाद परमेश्वर का वचन एलिया के पास आया था और उसने कहा था, 3 वचन इसका पढ़ेंगे। यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएं। वो यानी कि वो परमेश्वर जो उसने मलाकी 3:10 में कहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर आशीष की अपरंपार वर्षा करूंगा। अर्थात जब वो एलिया वहां से भागा, तब परमेश्वर ने कहा कि उस यर्दन नदी के पास नाले में छुप जा और मैं तेरे लिए हर जरूरत पूरी करूंगा। वो परमेश्वर हर जरूरत पूरी कर रहा है। उसने एलिया को मांस का टुकड़ा और वो जो नाला था वहां से उसको पानी दिया था। और उसमें जब हम और आगे पढ़ते हैं कि जब वहां पे पानी समाप्त हो गया था,
तब परमेश्वर ने उसको कहा था, 8वां वचन, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हाँ। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। यानी कि वो परमेश्वर जो वहां पे जब उसका काम खत्म हो गया, जब वहां पे नाला सूख गया और एलिया ने खुद कहा था ना, वर्षा नहीं होगी। अगर वर्षा नहीं हुई तो नाले में पानी कहां से आएगा? उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि अब तू यहां से सीदोन के सरपत नगर में जाओ, वहीं पे रहे। वहां पे मैंने बुढ़िया को आज्ञा दी। वो परमेश्वर असंभव जगहों में भी आपके लिए चीज संभव करेगा। यानी कि जहां पे वो रोटी नहीं थी, उसके लिए उसने वहां पे एक विधवा को आज्ञा दी थी। और जब उसने कहा था विधवा से कि मेरे लिए पानी और एक रोटी बना लाना, तब उसने कहा था, इसी में आगे लिखा है कि मेरे पास सिर्फ इतना ही है कि आज की रोटी बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा आटा, एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, बस इतना ही है कि आज हम उसका बना के मैं मां और बेटा खा के मर जाए। क्यों? क्योंकि पानी नहीं बरस रहा था, कोई फसल नहीं थी। लेकिन उस विधवा ने रोटी बना के दी। एलिया ने क्या कहा? तेरा ये तेल और ये तेरा आटा कभी खत्म नहीं होगा जब तक दोबारा महीना बरसे। वो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा काम करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलने के लिए तैयार हैं? और एक बहुत इंपॉर्टेंट वचन है जो मेरे ख्याल से काफी लोगों को आता होगा, वो है फिलिपियो उसका 4था अध्याय उसका 19 वचन। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। क्या विश्वास है? मेरा परमेश्वर यहोवा क्या है? मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। क्या विश्वास है कि वो हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा? किस किस को विश्वास है कि आज वो परमेश्वर आपकी हर एक घटी को पूरा करेगा? एक कंडीशन, हर एक घटी को हम कह तो सकते हैं कि हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा, लेकिन क्या हम मलाकी 3:8 और 9 में है कि हम मलाकी 3:10 में विश्वास करते हैं? मलाकी 3:8 में ये है ना कि हम भेंटे और दशमांश की चोरी कर रहे हैं। 9 में यह है इसीलिए तुम पे श्राप पड़ा है। लेकिन 10 वचन ऐसा कहता है कि अपनी सारी भेंटे, सारा दशमांश लेके परमेश्वर के भवन में आओ। हालेलुया। तो इसलिए आज मैं कह सकता हूं, क्योंकि आज परमेश्वर मैं अपना दशमांश लेके आपके पास आऊं, और आपके वचन के अनुसार आपने कहा है ऐसा करके मुझे जांचो कि क्या मैं तुम्हारे स्वर्ग की खिड़की खोल के अपनी आशीषों की अपरंपार बारिश करूंगा। हालेलुया। और वो आशीष आपके सिर्फ पैसे पे नहीं, आपके पैसे के अलावा आपके स्वास्थ्य पे, आपके स्टोर हाउस पे, आपकी हर चीज पे वो परमेश्वर आज आपको आशीष देने के लिए। लेकिन क्या आज हम उस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं कि आज भी हम इतना सुनने के बावजूद भी उस पैसे से प्रेम करके बैठे हुए? अगर आज हम ये मान ले कि नहीं, अगर हमारे पास 10 रुपए भी कोई कहीं से आए हैं, 1 रुपया
निकाल दीजिए परमेश्वर का है। हालेलुया। और वो परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, परमेश्वर आपको उसमें भी आशीषित करेगा। आप ये मत सोचिए कि आज हमने 1 रुपया दिया है तो 10 रुपए मिलेगा। परमेश्वर आपको विभिन्न रूप से आशीषित करता है। जैसे कोई चीज की कमी हुई, कहां से आई नहीं पता, वो परमेश्वर ने कहा है ना, मैं अपनी आशीष दूंगा। एक अंतिम वचन हम और पढ़ेंगे, लूका 6 उसका 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। तुम्हारी गोद में डालेंगे। वो परमेश्वर, हाँ, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए आज हमको एक वे बात तय करनी है कि हम उस परमेश्वर का दशमांश देंगे, हम उस परमेश्वर की जो भेंट देंगे, और हम ये चोर नहीं कहलाएंगे। हम कहेंगे कि परमेश्वर, मैं ईमानदार हूँ, आपके वचनों में खड़ा हूँ, उसके अनुसार ही आज मैं हर कार्य कर रहा हूँ। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इन सुंदर वचनों के लिए जो आज आपने लोगों से बातें करें अपने वचनों के द्वारा। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से।